नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर जो तमाशा हो रहा है, हो सकता है आप तक वो पहुंचा हो। मामला बहुत सिंपल सा था। पहले बैच का मेडिकल का एडमिशन होना था। वहां पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने एमबीबीएस के लिए 50 सीटों की मंजूरी यहां पर दी थी। जो एडमिशन होता है आप जानते हैं नीट के थ्रू होता है। नीट के थ्रू कंपटीशन हुआ, कंपटीशन के बाद यहां पर भर्ती हुई और भर्ती हुई तो शोर इसलिए मच गया क्योंकि 42 सीटों पर मुसलमान चुने गए और 8 सीटों पर सिर्फ हिंदू लड़के चुने गए। और इस देश में हिंदू मुसलमान से बड़ा क्या है जिस पर तमाशा किया जाए। आज दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि पोल्यूशन की हालत सुधर गई है, इसलिए ग्रैब 3 हटाकर ग्रैब 2 कर दिया जाएगा और सारे लोग अब ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, सब होगा। और जज साहब जो हमारे हैं, सीजेआई साहब, वो कहते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए वॉक पर गया था, मेरी हालत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। और बात यह हो रही है कि हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो वर्चुअल तरीके से चलेगा क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ कहा जा रहा है पोल्यूशन ज्यादा है, एक तरफ कहा जा रहा है पोल्यूशन कम हो गया है। यहां पर कोई बहस नहीं है। सारा गोदी मीडिया जो अरविंद केजरीवाल के जमाने में एक से एक विजुअल्स लगाकर पर्यावरण की हालत पर बात करता था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, क्या क्या हुआ था, अब कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान है बात करने के लिए, तो पर्यावरण पर कौन बात करेगा। प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया पीएमओ सख्त। अब उस पीएमओ सख्त का असर क्या होगा किसी को नहीं पता है। दिल्ली में रहते हुए हम लोग जहरीली सांस लेने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं, जल्दी मरने के लिए बाध्य हैं और सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू मुसलमान का मसला आ जाए तो बस ईएचपी, वीएचपी, भाजपा, आजपा, पता नहीं कौन कौन कहां कहां शोर मचाना शुरू कर देते हैं। भाई, जो ये माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस बना है, इसके रूल बुक में क्या था कि जम्मू और कश्मीर से ही यहां पर भर्तियां होंगी। 370 जब नहीं हटा था तो बहुत शोर यह मचाया जाता था कि 370 और 35A को हटाना इसलिए जरूरी है कि बाहर के लोग वहां जमीन नहीं ले सकते, नौकरी नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जम्मू में मेडिकल कॉलेज खुला तो यहां पर केवल जम्मू और कश्मीर वालों के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया। सारे नियमों के हिसाब से एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, जिससे देश भर के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं। अब उस एग्जाम में अगर 42 बच्चे जो पास हुए वो मुसलमान थे, तो इसमें क्या उन बच्चों का दोष है? क्या नियम बनाते समय यह नियम बनाया गया था कि यहां पर मुसलमान बच्चे नहीं आ सकते, केवल हिंदू बच्चे ही लेंगे? एग्जाम्पल दिया जा रहा है दूसरी कई संस्थाओं का। भैया, इस देश में कानून है और कानून अल्पसंख्यक संस्थाओं को यह छूट देता है। दिल्ली के अंदर सेंट स्टीफेंस है। स्टीफेंस जो है वो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। चूंकि मुसलमानों की बात की जा रही है, इसलिए मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी की भी बात कर लेता हूं। और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज होने के चलते उसको बहुत सारी छूट मिली हुई है और एडमिशंस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन जैन अल्पसंख्यकों के या सिख अल्पसंख्यकों के इंस्टीट्यूट में भी यही होता है। लेकिन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में तो यह सब नहीं होता। नॉर्मल इंस्टीट्यूट में नॉर्मल रूल होता है, एग्जाम होता है, जितने मुसलमान भर्ती होंगे मुसलमान भर्ती होंगे, जितने हिंदू भर्ती होंगे, जितने सिख भर्ती होंगे, बाकी सब जितने होंगे उतने होंगे। फिर ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर इतना तमाशा क्यों किया जा रहा है? तमाम लोगों ने इस पर बयान देने शुरू किए हैं। राज्यपाल से मांग किया जा रहा है कि नियम बदल दो, 90% हिंदुओं के लिए आरक्षण कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। यह सारा तमाशा चल रहा है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के नाम पर। पहले भी ये तमाशे कम नहीं हुए हैं। आपको याद होगा जब आईएएस के अंदर कुछ मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो गया था तो सुदर्शन टीवी पर बाकायदा यूपीएससी जिहाद का कार्यक्रम चलाया गया था। मतलब मुसलमानों के बच्चे ना पढ़ें तो आप उनको पंचर बनाने वाला कहो। बड़े बड़े लोग अपने बयानों में पंचर बनाने वाले का उपयोग करते हैं। ताना देते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, ताना देते हैं कि मुसलमान अनपढ़ होते हैं। अरे भाई, पंचर बना रहे हैं, आपकी गाड़ी बिना पंचर बने तो चलेगी नहीं। अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर बनाने वाले की तलाश उस समय किसी और तलाश से बड़ी होती है
कहीं से पंचर वाला मिल जाए, आपकी गाड़ी बना दे, आप गाड़ी लेके चल पड़ो, यही आपकी इकलौती इच्छा होती है। लेकिन पंचर बनाने वाले के नाम से मुसलमानों को आप बदनाम करोगे। पंचर बना रहे हैं, दाल रोटी कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं और नौकरी की लाइन में नहीं लग रहे हैं बेरोजगारी के इस दौर में, तो भी बुरा है। और अगर पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के कंपटीशन क्लियर करने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, आईएएस बनने लगे, पीसीएस बनने लगे, तो भी इनके सर में दर्द है, तो भी इनको प्रॉब्लम है। अरे खुश होना चाहिए कि जहां कश्मीर में बाकी सारी इतनी समस्याएं हैं, वहां कम से कम बच्चे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो राज्य का विकास होगा। लेकिन नहीं साहब, वहां पे आपको हिंदू मुसलमान करना है। हिंदुओं के बच्चों को तो आपने वैसे ही बर्बाद किया हुआ है। मस्जिदों के सामने नारा लगा रहे हैं, कभी कहीं कोई तमाशा कर रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर रहे हैं। कोई गो रक्षक बना हुआ है, कोई मंदिर रक्षक बना हुआ है। तो ये सब कहानियां चला के हिंदू बच्चों का तो जो आप हाल कर रहे हैं वो आप कर ही रहे हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और बड़ी शान से कहता था कि मेरे इलाके में बहुत अमीरी नहीं है बल्कि गरीबी है, लेकिन बच्चे पढ़ाई के लिए कुछ भी करते हैं, जान लगाते हैं। माँ बाप कर्जा लेकर भी बच्चों को पढ़ने के लिए बनारस, लखनऊ, दिल्ली भेजते हैं और पढ़ाई के दम पर बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं, देश को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाइए, मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिलों पर झंडे लगे हैं, भगवा झंडे लगे हुए हैं। कोई योगी जी की सेना में है, कोई किसी सेना में है, दिन रात तमाशा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इंस्टीट्यूट सारे के सारे बर्बाद हैं और सिर्फ धर्म का नाटक चल रहा है। तो जब यही सब चलेगा तो कहां से मेडिकल में एडमिशन होगा? एक तरफ तो आप रिजर्वेशन का विरोध करेंगे, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जब रिजर्वेशन मिलेगा तो आप कहेंगे जिनके पास योग्यता नहीं है उनको आप डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बना सकते हैं? आप कहेंगे कि रिजर्वेशन वाला डॉक्टरी पढ़ के आएगा तो हम उससे इलाज नहीं कराएंगे क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं होगी। आप चाहे दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी सम्माननीय बन जाए, उसके लिए आरक्षण को लेकर आपके मन में हमेशा एक हीन भावना रहेगी। उसके लिए आप हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, हमेशा उसका अपमान करेंगे। वो जज भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसका सम्मान नहीं होता है। राम जन्मभूमि वाली बात चल रही थी तो अयोध्या के सांसद को नहीं बुलाया गया। सोचिएगा जरा सा, दलित है शायद अवधेश जी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो एक तरफ तो आप आरक्षण का विरोध करेंगे और दूसरी तरफ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में आप कहेंगे 90% आरक्षण दे देना चाहिए। क्यों भाई? जाति के आधार पर अगर आपके हिसाब से आरक्षण गलत है तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे सही हो सकता है? जरा आप बताइए कि 90% आरक्षण दे देंगे आप तो जो अयोग्य लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे, उन अयोग्य डॉक्टरों से आप अपना इलाज कैसे कराएंगे? तब आपको डर नहीं लगेगा। आरक्षण से गए हुए दलित डॉक्टर से आपको डर लगता है, लेकिन आरक्षण से गए हुए हिंदू डॉक्टर से आपको डर नहीं लगेगा। सोचिए जरा सा, दिमाग लगाइए कि अपनी ही बात कैसे बार बार आप पलट रहे हैं। दुनिया भर के बयान दिए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कोई बयान दे रहा है तो वीएचपी और बजरंग दल के लोग बयान दे रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल के लोग बताएं कि अपनी सेना में, अपने संगठन में जिन लोगों को भर्ती करते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर बनने लायक बचते हैं या फिर जो किसी लायक नहीं होते हैं वो आपके यहां भर्ती होते हैं नारे लगाने के लिए और बाकी सब करने के लिए। और ऐसे लोगों के भरोसे आप बात कर रहे हैं मेडिकल की सीट की। इस पूरे मसले पर जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक बयान दिया। ये बयान बड़े गौर से सुनना चाहिए। तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम,
आप करिए इसको, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि जनाब ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो है ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन केवल योग्यता के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर नहीं। यदि आप योग्यता के बिना एडमिशन करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान का हिस्सा बना हुआ है। अगर आप इस देश को धर्मनिरपेक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो इस शब्द को संविधान से हटा दें। वैसे तो इन लोगों की दिल की इच्छा यही है कि संविधान बदल दिया जाए और उसको पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के संविधान की तरह बना दिया जाए। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल निकला था संविधान दिवस के अवसर पर। उस आर्टिकल में बताया गया था कि हिंदुओं के जितने संस्कार हैं सबकी अनुमति देता है संविधान। वैसे तो संविधान सबको सबके संस्कारों की अनुमति देता है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल खासतौर पर उन भक्तों से है जो मेरा वीडियो गलती से देख रहे होंगे। अगर हमारा संविधान हिंदुओं के सभी संस्कारों की इजाजत देता था, ऐसा संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्ट किया, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और तमाम लोगों के समय जो संविधान लागू हुआ, वो अगर हिंदुओं के सारे संस्कारों की इजाजत देता था तो जरा मुझे आप ये बता दीजिए कि फिर आप कांग्रेस को या बाबा साहब को हिंदू विरोधी कैसे कहते हैं। मुझे यह बताइए कि इस संविधान का विरोध आरएसएस ने क्यों किया था। मुझे यह बता दीजिए कि गोलवलकर साहब जो हैं वो इस संविधान की जगह मनुस्मृति क्यों चाहते थे। जब यह संविधान हिंदुओं के सारे संस्कारों की इजाजत देता है, फिर आपको इस संविधान से क्या प्रॉब्लम है। कहीं यही प्रॉब्लम तो नहीं कि यह दलितों और पिछड़ों को भी अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार देता है, महिलाओं को अधिकार देता है। तो आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि संविधान आपके हिंदू क्रियाकलाप में कहीं कोई समस्या देता है। 2014 के बहुत पहले हम लोगों की एक उम्र हो गई थी, बड़े हो चुके थे हम लोग, और हम जानते हैं कि 2014 के पहले भी इस देश में दिवाली मनती थी, दशहरा मनता था, होली मनती थी, रामचरितमानस का पाठ होता था, मंदिर बनते थे, सब कुछ होता था। किसी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं थी। बंगाल में शानदार दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता था, जगन्नाथपुरी की शानदार यात्रा निकलती थी, फूल वालों की यात्रा निकलती थी दिल्ली के अंदर। सिख अपने तरीके से जीते थे, मुसलमान अपने तरीके से अपने त्योहार मनाते थे, किसी को कोई त्योहार मनाने पर रोक नहीं थी। लेकिन प्रचार ऐसे किया जाता है कि 2014 के पहले हिंदू अपना त्योहार मनाने में डरते थे, हिंदू होने में लोगों को डर लगता था। हमें तो कभी डर नहीं लगा, हमारे बाप दादों को कभी डर नहीं लगा, हमारे रिश्तेदारों को कभी डर नहीं लगा। ये कौन से लोग हैं जो तब डर रहे थे। दरअसल सारी प्रॉब्लम यही है कि अपने लिए तो आरक्षण चाहिए। आप देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दिया गया, और तब किसी को दर्द नहीं हुआ।
तब किसी ने नहीं कहा कि ईडब्ल्यूएस से अयोग्य लोग आ जाएंगे और उससे परेशानी होगी। परेशानी इनको सिर्फ दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से है। बात करेंगे योग्यता की, लेकिन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जब योग्यता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर 42 मुसलमान चुनकर बच्चे आ जाएंगे, तब इनको फिर से परेशानी होने लगेगी। तब ये योग्यता की बात नहीं करेंगे। तब इनके दिमाग में नहीं आएगा कि कंपटीशन हुआ था, जिसने क्लियर किया वो जीता, जिसने क्लियर किया उसको सीट मिली। तब इनके दिमाग में नहीं आएगा कि अगली बार जम्मू के बच्चे या कश्मीरी पंडितों के बच्चे बेहतर कर सकें, इसके लिए आप उनको फालतू के धार्मिक उन्माद से बचाकर पढ़ने लिखने की तरफ ले जाइए, कोचिंग्स खोलिए, उनको ट्रेन कीजिए ताकि मेडिकल कॉलेज में उनका ज्यादा एडमिशन हो सके। यह सब दिमाग में नहीं आएगा। दिमाग में तब 90% रिजर्वेशन आएगा। अपना जहां मामला है वहां 90% रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का मामला है वहां 23, 24, 27, 50% आरक्षण से ही हालत खराब होने लगती है। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण से इनका विरोध सिर्फ दिखावे का विरोध है। योग्यता की इनकी बात सिर्फ दिखावे की बात है। और मुसलमानों को पंचर वाला कहते तो हैं, लेकिन कंपटीशन में जब वही मुसलमान हरा देते हैं, तब उसको स्वीकार करने की जगह इस तरह के तमाशे मचाए जाते हैं। आप खुद सोच के बताइए कि इस तरह के तमाशे क्या सही हैं, या फिर तमाशा करने का विशेषाधिकार वीएचपी और बाकी लोगों ने ले लिया है। मुद्दा कोई भी हो, उसको हिंदू मुसलमान बनाकर तमाशे करते रहना, यही इनका काम है और इसी के सहारे इनका वोट बैंक मजबूत होता है। बताइएगा जो भी आपको लगे कमेंट में। वीडियोस अगर काम के लगे तो दोस्तों, रिश्तेदारों तक भेजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से कम की हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के, या फिर हमारे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से आपसे ताकत मिलेगी तो हम वो सच कह पाएंगे जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया में तो नहीं ही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।